साईं मंदिरों में नहीं रह सकते, ये मानना है कुछ हिंदूवादी संगठनों का। इसके पीछे उनके कई तर्क भी है, इसलिए पहले वाराणसी और अब लखनऊ में इस विवाद को लेकर मामला और आगे बढ़ गया है। हिंदू संगठन कहते हैं कि मंदिरों में देवी देवताओं के साथ एक फकीर की मूर्ति होना सही बात नहीं है। साईं को लेकर वो और भी कई बड़े बड़े दावे करते हैं। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मंदिरों से साईं को बाहर किया जाए और मूर्ति हटाएंगे आप। साईं की मूर्ति मंदिर में लगी रहेगी या मंदिर से ससम्मान बाहर करी जाएगी, इसे लेकर अब माहौल गर्माता जा रहा है। पहले वाराणसी, अब लखनऊ। हिंदू मंदिरों से साईं की मूर्ति को हटाने का मानो अभियान सा ही छिड़ गया हो। यहाँ हिंदू संगठन के सदस्यों ने मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटा दी है। इस मुहिम में अब शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने इस मुहिम के छिड़ने से प्रसन्नता जाहिर की है। उनमें शास्त्रोक्त देवता ही विराजमान होने चाहिए। अगर किसी तरह से अशास्त्रीय कोई मूर्ति वहां पर आ गई है किसी कालखंड में किसी कारणवश, तो इस बात का बोध होने के बाद तत्काल मंदिर परिषद की शुद्धि कर लेनी चाहिए और ऐसी अशास्त्रीय मूर्तियों को निकाल करके बाहर करना चाहिए। शंकराचार्य का समर्थन मिलते ही हिंदूवादी संगठनों का भी मनोबल बढ़ गया है। साईं की मूर्ति हटवाने की बात कहने वाले लोग मानते हैं कि किसी फकीर की मूर्ति उनके देवी देवताओं के साथ नहीं लग सकती। ये लोग चाहते हैं कि जिनकी पूजा पाठ का विधान ही नहीं, उन्हें कैसे मंदिर में पूजा पाठ के लिए बैठाया जा सकता है। हमारे आराध्य हैं, उनके बगल में साईं क्योंकि एक फकीर थे और फकीर को भगवान के बगल में नहीं बैठाया जा सकता है, तो उन इस कारण हम लोग मंदिर आज पूरे दिन का हमारा कार्यक्रम है कि मंदिर जाके वहाँ के पुजारियों से हम निवेदन करेंगे कि मंदिरों से साईं को बाहर किया जाए। हत्या क्यों हट होती है? साईं जो है ये बदला गया है, जैसे सबका मालिक है वो अल्लाह मालिक बोलते थे। शुरू में अल्लाह मालिक ही बोला जाता था और बाद में वो मस्जिद में रहते थे, फातिया पढ़ते थे। फातिया कौन पढ़ता है? फातिया पढ़ता है मुसलमान। इन लोगों का प्रयास है कि साईं की मूर्ति सभी जगह से हटाई जाए, जबकि पुलिस बल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए कैमरा नहीं जाएगा। बाकी जाने से प्रतिबंधित नहीं। महासभा के लोग, उनको जाने से कोई प्रतिबंध नहीं है, उनके जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी ओर इनके तर्कों के बाद समझा जा सकता है कि इनकी मुहिम क्यों यहाँ तक पहुँची है। साईं मियां वो पहले से ही अल्लाह मालिक करते थे। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ओल्ड हाईकोर्ट के बाद बड़ा हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पुजारी से बात की। पुजारी ने साईं की मूर्ति हटाने पर सहमति जताई और इसी नवरात्रि में मूर्ति हटाने की बात भी कही। मूर्ति हटा लेंगे, हमारी कमेटी से बात हो गई है और हमारे सब भाई लोग हैं, हम लोग सब मिल के चलेंगे। सनातन धर्म से जुड़े हैं, सनातन धर्म की बात करें। दरअसल इस अभियान की शुरुआत कुछ साल पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने की थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके साईं बाबा को मुस्लिम बताया गया था और मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटाने की मांग की गई थी। आपको यह भी बता दें कि साईं के खिलाफ हिंदू संगठनों का अभियान शंकराचार्य के अभियान का ही अगला हिस्सा है। देखना यह है कि साईं पर संग्राम कब तक जारी रहेगा। लखनऊ से प्रिया श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, साईं बाबा के धर्म को लेकर विवाद आज से नहीं है, ये उस वक्त से है जब साईं बाबा जिंदा हुआ करते थे। तब से ये पूरा का पूरा विवाद चलते आ रहा है, जो कि अब तक खत्म नहीं हो पाया है। अब तो उनके चांद मियां होने का भी बड़ा दावा किया जा रहा है। इस शक के पीछे 4 बड़ी वजह है जो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले शक नंबर 1, साईं बाबा का पहनावा, वो जिस तरह का कपड़ा पहनते थे या फिर आमतौर पर जो हिंदू धर्म गुरु है या संत वैसा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनते थे। शक नंबर 2 ये है कि साईं बाबा की जो समाधि है उसके आकार को लेकर भी हिंदू संगठन लगातार सवाल उठाते रहे हैं। शक नंबर 3 ये कि उनका एक मुस्लिम परिवार से कनेक्शन बताया जाता था। जिस परिवार से कनेक्शन था उसके मुखिया का नाम भी
चांद मियां था, और शक नंबर 4 जिसको लेकर काफी चर्चा है कि वो फकीर जैसा जीवन जीते थे, फकीर की तरह भटकते रहते थे। तो ऐसे में अब देखिए किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं साईं बाबा के सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भक्त फैले हुए हैं। सिर्फ शिरडी के साईं मंदिर में ही हर साल 400 करोड़ रुपए के ज्यादा यहाँ पर चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, दान दिया जाता है। इसके अलावा भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार सोने, चांदी और गहने का भी यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। Z News।